मैं आपको बताता हूँ जी बिजनेस चैनल कैसे देखने का, ठीक है। ये रहती है जी बिजनेस की स्क्रीन। यहाँ पे आता है जो यहाँ पे शेयर्स की प्राइस चलती रहती है, ठीक है। तो वो कैसे देखने का और उसका मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे उसकी स्क्रिप्ट में आपको बताता हूँ। यहाँ पे रहता है सिंबल, ठीक है, और नीचे रहता है इसके वॉल्यूम। सिंबल के सर पे रहता है फेस वैल्यू। यहाँ पे रहती है उसकी प्राइस, और यहाँ पे रहता है उसका ट्रेंड, अपवर्ड या डाउनवर्ड का एरो रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेंज इन वैल्यू, मतलब कल से कितना वैल्यू में चेंज हुआ है, ठीक है। देखो सर एग्जांपल लेंगे हम। ऊपर का एरो मतलब चेंज इन वैल्यू मतलब क्या, ऊपर का एरो रहा तो कल जितनी प्राइस थी उतने से इतना प्राइस बढ़ गई। नीचे का एरो रहा तो इतनी प्राइस कम हो गई कल की प्राइस से, कल की जो क्लोजिंग प्राइस है उससे, ठीक है। सिंबल समझो हम एसबीआई का लेते हैं, एसबीआई बैंक का लेंगे। ये एसबीआई का सिंबल क्या है, एसबीआईएन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। उसका वॉल्यूम समझो 4 मिलियन है। 4 अभी के बोले तो क्या, 1000। यम यम का मतलब क्या होता है मार्केट में, मिलियन, लाख, ठीक है। 4 मिलियन मतलब 40 लाख होता है, ठीक है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, समझ लो, ठीक है। 1 के मतलब 1000 होता है, और 1 यम मतलब 10 लाख होता है, ठीक है। ये समझ लो। और दूसरा अभी प्राइस कितना चालू है एसबीआई की, 450। फेस वैल्यू कितनी है एसबीआई की, 1। समझो शेयर ऊपर गया 5 रुपये से, ठीक है। इससे हम बता सकते हैं कल शेयर कितने पे था, 5 रुपये कम था, मतलब 445 पे बंद हो गया था, राइट। ऐसा दूसरा शेयर आपको दिखाई देगा टीसीएस की फेस वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे समझो वॉल्यूम हो गया 2 मिलियन, 20 लाख। टीसीएस की वैल्यू कितनी चल रही है अभी, 3200 रुपये। और कम हो गया आज कितना रुपये, समझो 32 रुपये कम हो गया। मतलब इसकी कल की क्लोजिंग प्राइस कितनी रही होगी, 3232, राइट। तो ऐसे आपको पहचान में आना चाहिए, नीचे देख रहे हो ना, तो आपको पहचान में आना चाहिए ये स्टॉक का वॉल्यूम अभी तक कितना हुआ है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, कल की प्राइस पे कितना कम या ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको जब जी बिजनेस देखोगे तो आपको समझने में मदद करेगा, ठीक है। तो अभी ये एक ले लिया, अभी दूसरा लेते हैं सेटलमेंट। देखो पहले जो ऑनलाइन फैसिलिटी उतनी नहीं थी तो सेटलमेंट में 14 दिन लगते थे, ठीक है। सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट का मतलब आपको मैसेज आएगा सेटलमेंट कब होगी, ठीक है। सेटलमेंट का मतलब रहता है व्यवहार, मतलब जो हमने व्यापार किया है, जो भी हमने ट्रेड लिया है, वो पूरा होने में लगने वाला टाइम, ठीक है। जो भी हमने बाय या सेल किया है, जो भी हमने ट्रेड लिया है, वो पूरा होने में लगने वाला जो टाइम है उसे हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट बोलते हैं। मतलब जो ट्रेड पूरा होने में जो टाइम लगता है उसे सेटलमेंट बोलते हैं। मतलब समझो आपने एसबीआई का शेयर बाय किया तो आपके डीमैट अकाउंट में कब आएगा वो, उसको जितना टाइम लगेगा उसको सेटलमेंट टाइम बोलते हैं, ठीक है। या फिर आपने शेयर बेचे तो उसका पैसा आपके अकाउंट में कब आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेटलमेंट टाइम बोलते हैं, सेटलमेंट पीरियड, सेटलमेंट ड्यूरेशन, ठीक है। जब इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी तो उसको 14 दिन की साइकिल थी, उसको बोलते थे 14 डेज साइकिल थी, ठीक है। 1987-90 की बात कर रहा मैं, 14 डेज की साइकिल थी, 14 दिन लगते थे मतलब वो सेटलमेंट पूरा होने में, मतलब बेचे हुए शेयर के पैसे अपने अकाउंट में आने में, या हमने जो शेयर बाय कर दिए वो अपने डीमैट अकाउंट में जमा होने के लिए, ठीक है, या फिर उसके डॉक्यूमेंट मिलने में, ठीक है। लेकिन ये अभी 14 दिन से ये अभी T+2 डे पे आया है। T+2 डे, ये टी मतलब क्या रहता है, ट्रेडिंग डे। जिस दिन हमने शेयर खरीदा या बेचा उसे हम टी मतलब वो रहता है ट्रेडिंग डे, जिस दिन हमने ट्रेड किया। और टू क्या रहता है, ये 2 वर्किंग डेज रहता है, वर्किंग डेज कौन से मार्केट के, मंडे टू फ्राइडे क्या है मार्केट के वर्किंग डेज है।
और उसमें भी मतलब कोई भी नेशनल हॉलीडेज रहा 15 अगस्त, भीम जयंती, 26 जनवरी, तो वो हॉलीडे में कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये अभी पीरियड है ना T+1 पे आया है BSc पे, तो ये पूरा T+1 पे अभी आने वाला है। ठीक है, ये कम करने वाले हैं। समझो अभी T+2 डेज लगते हैं, ऐसा पकड़ के चलो। ठीक है, सेटलमेंट पूरा होने में, मतलब आपने जो शेयर बेचे उसका पैसा आने में, या आपने जो शेयर खरीदे वो डीमैट अकाउंट में आपके जमा होने में। ठीक है, अभी सेक्टर्स देख लो। ये सेक्टर्स हमें सेंसेक्स निफ्टी 50 देखने में इसकी मदद पड़ेगी। ठीक है, सेक्टर्स क्या होते हैं, देखो कोई भी कंपनी है ना एक सेक्टर से आती है, एक इंडस्ट्री से आती है। ठीक है, वो इंडस्ट्री होती है, एक पकड़ लो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आईटी, एक पकड़ लो, मतलब वन ऑफ द मतलब सब मतलब बड़ी इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री है, राइट। उसमें कौन सी कंपनी आती है, आईटी मतलब क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें कौन सी कंपनी आती है, सबसे बड़ी टीसीएस है, बाद में इन्फोसिस, विप्रो, राइट, एचसीएल टेक, माइंड ट्री वगैरह वगैरह, टेक महिंद्रा वगैरह। ठीक है, दूसरी आती है एनर्जी, एनर्जी सेक्टर की एक है, उसमें रिलायंस कंपनी आती है, राइट। ये रिलायंस, ONGC, राइट, ये गवर्नमेंट कंपनी। रिलायंस हमारे भारत देश की सबसे बड़ी कंपनी है, ये मार्केट कैप के हिसाब से। TCS सबसे बड़ी दूसरी कंपनी है, राइट, मार्केट कैप से हिसाब से। मार्केट कैप क्या रहती है हम देखने वाले आगे कंसेप्ट। ठीक है, तीसरा फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर को हेल्थ केयर सेक्टर ऐसे ही बोलते हैं। इसमें कौन सी आती है कंपनियां, सन फार्मा आती है, लुपिन आती है, सिप्ला आती है, डॉक्टर रेड्डी आती है। ठीक है, ये फार्मा सेक्टर में आती है। उसके बाद मेटल सेक्टर में, मेटल सेक्टर में क्या आता है, टाटा स्टील, टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदा स्टील, हिंदाल्को, ये क्या आता है, मेटल्स में आता है। पांचवा बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में और एक है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग। प्राइवेट बैंकिंग में कौन आता है, HDFC बैंक, सब मतलब मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी बैंक है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक। ठीक है, और दूसरा है PSU बैंकिंग, मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर बैंक, मतलब गवर्नमेंट बैंक का। कौन से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, ये इसमें आते हैं। छठा सेक्टर कौन सा रहेगा, रियलिटी। रियलिटी में मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, मतलब घर बांधना। ठीक है, वो इसमें आते हैं। IB रियल इस्टेट, IB रियल इस्टेट। ठीक है, दूसरा ओबरॉय रियलिटी। ठीक है, ओबरॉय रियलिटी। ठीक है, ये रियलिटी सेक्टर में आते हैं। और कौन सा सेक्टर रह गया, FMCG सेक्टर। FMCG सेक्टर क्या रहता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सर्विस, मतलब जो हम डेली में यूज करते हैं ना उसको FMCG सेक्टर बोलते हैं। इसमें कौन क्या आता है, ITC। ये ITC मतलब डिविडेंड देने वाली कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी। इसका मैक्सिमम रेवेन्यू और सिगरेट तंबाकू प्रोडक्ट सेल करने से आता है। और इसके ITC के मतलब होटल भी है 5 स्टार वगैरह। ठीक है, FMCG में और कौन सा आती है, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया। ठीक है, मारिको, डाबर, डाबर, आपकी रुचि सोया इसमें आती है। ठीक है, तो ये सारे जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, आप क्या करो देखते चलो घर में, जो भी आप मैगी खा रहे हो किसका कौन से प्रोडक्ट का है, जो आप साबुन यूज़ कर रहे हो, जो आप तेल यूज़ कर रहे हो, जो कोलगेट यूज़ कर रहे हो, कौन से कंपनी का देखते चलो, उसके पीछे आपको दिखाई देगा क्या है, ITC का है, नेस्ले का है, मारिको का है, डाबर का है। ठीक है, ये आपके डेली नीड्स वाले प्रोडक्ट है। ठीक है, जो FMCG सेक्टर में आते हैं। और कोई सेक्टर रह गया क्या, मतलब ऐसे सेक्टर्स जो हमें इनकी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी कंपनी लोगे ना, वो इसी सेक्टर में से किसी एक को बिलोंग करती रहोगी। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें कंसेप्ट देखना मार्केट कैपिटल, लेकिन वीडियो ओवर लाइफ हो रहा है इसलिए वो हम
अगले वीडियो में देखेंगे। अभी मैं इस वीडियो को रोकता हूँ ये पे।